जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का, दैट इज़ द एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है पीछे भी डिस्कस किया मैंने, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है नर्व इम्पल्स का ब्रेन में। एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज का मतलब है ब्रेन को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो पहली नर्व इम्पल्स जो मैसेज लेके आई है उसको रीड आउट कर सके प्रॉपर। अभी वो पहली को रीड आउट नहीं करता, सेकंड वन और मुसलसल नर्व इम्पल्स जो हैं वो ब्रेन की तरफ आती हैं और ब्रेन जो है वो एकदम से एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। इसको अगर देखा जाए, इस डिज़ीज़ में प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें सीजर्स जो हैं मतलब झटके जो हैं, थोड़ी दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं जो कि एक टेम्परेरी स्टेट होती है और एंड उसका क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता दौरे पड़ने के साथ साथ झटके लगना शुरू हो जाते हैं बॉडी को। अगर वजह देखी जाए तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जेनेटिकली भी एपिलेप्सी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और हो सकता है डेवलपमेंटल कॉजेज़ भी आ सकते हैं एट द लेवल ऑफ एमरयू। 40 साल के बाद अगर ब्रेन ट्यूमर है तो वो भी एपिलेप्सी जो है वो कॉज कर सकता है, जबकि हेड ट्रॉमा, सर में जो है वो इंजरी, शदीद झटका लगना चोट से, या नर्वस इन्फेक्शन हो जाए तो किसी भी एज में एपिलेप्सी हो सकती है। इसका अभी तक जो है वो कोई इलाज नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है क्या किया जाता है कि इन सीजर्स को जो हैं दौरे जो पड़ते हैं उसके लिए ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दौरों को ख़त्म करने के लिए, झटके लगते हैं जो बॉडी को, उसको कम करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि पेशेंट जो है वो नॉर्मल रह सके। उसके बाद जब भी सीजर अटैक होता है यानी दौरा पड़ता है तो कभी भी जो पेशेंट होता है उसके मुंह में जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जो नोकदार हो और वो जो उसके मुंह में लग जाए। उसके बाद ये भी हो सकता है कि उसके जो पेशेंट जो होता है ये भी देखते हैं कि उसमें जो है लॉक जॉ हो जाते हैं, मतलब जबड़े जो हैं वो इतनी ज़ोर से दांत आपस में जोड़ लेते हैं तो उससे टंग जो है वो भी ज़ख्मी, ज़ुबान जो है वो भी ज़ख्मी हो सकती है। इसके अलावा जो है मुंह में ऐसी चीज़ रखें जो कि आमतौर पे जो है लोकल ट्रीटमेंट में लोग जो अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, मुंह में जो है चम्मच वगैरह रख देते हैं, लेकिन नोकदार चीज़ जो है उस पेशेंट के पास भी मत रखें। हो सकता है कि वो उस कंडीशन में किसी को नुकसान पहुंचा दे और खुद को नुकसान पहुंचा दे। एपिलेप्सी हो या पैरालिसिस, ये दोनों जो हैं हमने स्टडी के बाद जो है, रिसर्च के बाद बायोलॉजिस्ट ने जो है डिसऑर्डर डिस्कस किए। इससे हमें पता चलता है, डायग्नोस करने में आसानी होती है कि ब्रेन के किस हिस्से में जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में नहीं पहुंच रही और कौन से ब्रेन से जो है सेंस ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन, सेंस ऑर्गन जो है वो ब्रेन तक तो पहुंचा रहे हैं लेकिन आगे इफेक्टर तक या मसल तक नहीं जा रही है। किस हिस्से में जो है ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ पर चाहे वो पैरालिसिस हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे एपिलेप्सी हो, ये नॉलेज जो है हमें हेल्प आउट कर रही है कि ब्रेन के कौन कौन से हिस्से जो हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करें, तो एटलीस्ट हम इन हिस्सों को जांच पड़ताल करने के बाद हम उनके ट्रीटमेंट की तरफ जो हैं वो कदम बढ़ा सकते हैं। तो एपिलेप्सी जो कि लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 12 का वो ओवर हुआ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है चैप्टर 17 बायोटेक्नोलॉजी वो आप लोगों के साथ मैं स्टार्ट करूँगी अब।